अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट, हम लोगों का जो टॉपिक है टेंसर एनालिसिस, उसकी बेस हम बनाने जा रहे हैं। ये ज़रूरी है आपके लिए जानना कि टेंसर के सीखने के लिए, यानी टेंसर के रेलिवेंट कुछ भी सीखने के लिए ये बुनियादी पॉइंट्स हैं जो आपने समझने हैं। सबसे पहले पूछा जाए कि एन डायमेंशन क्या होता है, तो आपको पता है स्टूडेंट कि आप जब एक लाइन इधर लगाते हैं ये एक्स है, एक जो है इधर लगाते हैं ये वाई है, और एक लाइन इधर लगाते हैं ये जेड है, तो इसको आप 3D का नाम देते हैं, 3 डायमेंशन का। लेकिन सम टाइम ये होता है कि जब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ आगे हमारे पास 3 ऑप्शन और हैं जाने के, अब यानी XYZ, और फिर उससे भी आगे जाएं तो उससे आगे भी जाने के 3 और वेज हैं। तो इससे मतलब ये हुआ कि हमारे पास डायमेंशन की तरह 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, n हो गई। तो अब आइंदा आप डायमेंशन का मतलब ये लें, n डायमेंशन मीन टू से कि जैसे हमें x दिया हो n डायमेंशन में, तो इसका मतलब होगा कि x के n कंपोनेंट होंगे। एक का x1 रख लेते हैं, दूसरे को x2, जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। याद रखिएगा ये अल्फ़ाबेट से हैं आपको टेंसर सीखने के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि एक पॉइंट आपको पता हो। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है कि A, K, L और I, जो ऊपर लिखा है इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, जो नीचे लिखा है उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और ये जो I, J, K वगैरह लिखे जाते हैं ऊपर और नीचे, इनको हम लोग इंडिसेस कहते हैं। इंडिसेस जो है ना, ये इंडेक्स की जमा है। यहाँ पे खाली एक I हो तो उसको इंडेक्स कहेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो उसको इंडिसेस कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइंस्टाइन सिग्मा जो कन्वेंशन है वो क्या है। असल में ये कि आपको पता है कि सिग्मा साइन को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक टर्म है। टर्म क्या है, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन an x की पावर n। इसको हम ऐसे लिखते होते हैं सम फॉर्म में, सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n ai x पावर n। तो ये सम फॉर्म में है। लेकिन बाद में जो है ना, हमें जो आइंस्टाइन है उसने ये कहा कि अगर आपका इंडेक्स नीचे और ऊपर सेम हो, यानी कि जैसे नीचे आई है ऊपर भी आई है, तो अगर आपका इंडेक्स जो है वो सेम हो, जैसे मैं यहाँ से आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है वो सेम है, तो जब आपका इंडेक्स सेम हो, नीचे भी आई है ऊपर भी आई, या नीचे जे हो ऊपर भी जे हो, तो इन दैट केस आप सम को पीछे से हटा दिया करें, यानी विदाउट सम इसको लिखें। और इसका मतलब ये समझा करें कि अगर दोनों इंडेक्स सेम हो तो इसका मतलब एक नीचे और एक ऊपर हो, तो इसका मतलब ये समझा करें कि इसके साथ वैसे ही i इक्वल टू 1 to n मौजूद है। तो ये आपने देखा कि ये थी आइंस्टाइन की सिग्मा जो सम कन्वेंशन थी, वो ये थी। उसके बाद स्टूडेंट आपसे पूछा जाए डमी इंडेक्स क्या होता है, तो याद रखें यहाँ 2 तरह के इंडेक्स होते हैं, एक वो इंडेक्स जो नीचे लिखे होते हैं और एक वो इंडेक्स जो ऊपर लिखे होते हैं। इसमें स्टूडेंट जो डमी इंडेक्स होता है वो एनी इंडेक्स विच इज रिपीटेड और इन अ गिवन टर्म इज कॉल्ड द डमी इंडेक्स। यानी आपसे को पूछे डमी इंडेक्स क्या होता है, तो आप कहते हैं अगर टर्म में कोई इंडेक्स रिपीट हो रहा हो, जैसे दोनों आई हैं, तो इसका मतलब है आई डमी इंडेक्स है। अब स्टूडेंट आइंदा आपको और याद रखें कि डमी इंडेक्स का दूसरा नाम होता है डमी सफिक्स भी कहते हैं इसे, डमी सफिक्स भी, और इसको अम्ब्रेला भी कहा जाता है, और इसको हम लोग ट्रैक्स भी इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये आपने डमी इंडेक्स के बारे में देखा है। अब स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे, अब आगे आ गया फ्री इंडेक्स क्या होता है। तो फ्री इंडेक्स स्टूडेंट ये होता है कि अगर जो यानी कि एनी इंडेक्स अकरिंग ओनली वंस, जो 1 टाइम आए। यहाँ पे देखें तो 2 इंडेक्स हैं, एक आई 2 दफा आया हुआ है, जे 1 दफा, तो जे जो है उसको फ्री इंडेक्स कहते हैं, और आई जो रिपीट हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं कि ये डमी इंडेक्स है। तो आपको डमी और जो फ्री इंडेक्स है उन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको पूछा जाए तो आप फौरन बता दें कि ये डमी है और ये फ्री इंडेक्स है। उसके बाद स्टूडेंट आपको कैनोनिकल डेल्टा का इल्म होना चाहिए। कैनोनिकल डेल्टा होता ये है कि ये एक टर्म है जिसको आपने डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं, यानी डेल्टा लिखते हैं इसे, और इसके नीचे आई और ऊपर जे, या फिर इसे आप लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ नीचे जे ऊपर आई, या फिर आप इसे लिख देते हैं डेल्टा ऑफ आई जे नीचे, जैसे यहाँ लिखा है ऊपर या इस तरह। तो आप किसी भी टाइप में लिखें, तो अगर आई और जे दोनों एक जितने होंगे, यानी अगर आई की जगह 1 रखें, जे की जगह 1 रखें तो आंसर 1 आता है। अगर आई की जगह 2, जे की जगह भी 2 रखें तो 1 आता है। लेकिन अगर आई और जे डिफरेंट हो, मसलन आई की जगह आप 1 पुट कर दें, जे की जगह 2, तो इन दैट केस आपका आंसर 0 आएगा। तो इसको हम कहते हैं कैनोनिकल डेल्टा। और ये जो है ना, एक जर्मन मैथमेटिशियन है, उसने हमें कैनोनिकल ने ये इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये टर्म ऐसे लिखें। उसके लिए याद रखें कि ये किसी भी तरीके से लिखा हो सकता है, यानी तीनों में कोई भी हो सकता है।
अब थोड़ा सा हम देख देते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। याद रखेंगे जैसे मेरे पास ये जो लिखा है n डायमेंशन में x1 x2 अप टू xn इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। देन जब आप डेल्टा एक्स आई ओवर डेल्टा एक्स जे करेंगे, यानी कि ऊपर एक्स आई है और नीचे एक्स जे है, ये इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा, कब? जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, और ये इक्वल टू 1 आएगा जब आई इक्वल टू जे होगा। यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स आई ओवर डेल्टा एक्स जे है, ये बेसिकली इसी को, डमी को ही शो कर रहा है। इससे हमने ये निकाला कि आइंदा के बाद आप लोग ये कहेंगे कि ये जो डेल्टा आई जे है, इसकी आपको समझ हो कि यानी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मीन बाय दिस टर्म, यानी कि डेल्टा आई और जे, तो आप कहते हैं कि दैट मीन टू से पार्शियल सम वैल्यू, जो चीज़ ऊपर दी हुई है, ऊपर आई है तो आपने ऊपर आई लिखा है क्योंकि डेल्टा के ऊपर आई है, और नीचे लिखेंगे पार्शियल एक्स और नीचे जे है तो जे लिखेंगे। तो आपको कैनोनिकल डेल्टा की इसका भी पता हो कि ये बेसिकली इसके इक्वल होता है, और इसको देख के हमने ये लिखा होता है। इट आल्सो भी रिटर्न एज, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए जिस तरह चेन रूल होता है, चेन रूल में आपने यहाँ आई इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ जे, और अपने पास से यहाँ के और के लिखा हुआ है, तो इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है जिसे डी आई जे की फॉर्म है। अब स्टूडेंट कैनोनिकल डेल्टा को यहाँ पे सम कन्वेंशन में लिखा गया है, जैसे देखें डेल्टा आई आई, क्योंकि आपको पता है जब आई आई सेम हो तो ऊपर में बता के आया हूँ कि आपने एन तक जाना होता है, और इसका मतलब सम ही होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमें न्यूटन ने ये, आइंस्टाइन ने ये बताया है कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। और अगर इन तमाम की वैल्यू जो है वो 1 1 1, अब ये तमाम की वैल्यू 1 1 इसलिए आपको पता है दोनों आई और जे यानी दोनों सेम होंगे तो 1 1 होते हैं, तो टोटल इसका सम n आ जाता है। अब हमारे पास है, अगर दोनों से, अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, अगर हमें ये टर्म दी होगी तो ये इक्वल टू आई आई के होती है, यानी क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू जो है वो या 0 आएगी या 1 आएगी। अब जो 0 वाले कंपोनेंट होंगे उनको छोड़ देंगे, सिर्फ 1 वाले ही बचेंगे, तो सो हम लिखेंगे आई ए इज इक्वल टू आई के। ओके, जो कि आपने यहाँ पे भी नीचे देख रहे हैं, ये टर्म जो है आपने यहाँ पे ओपन देख रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई हैं, आपको जितना आप कैनोनिकल डेल्टा या इन टर्म्स को अच्छे तरीके से समझेंगे तो मैं आपको इसको थोड़ा सा फिर गाइड कर दूं ताकि इस लाइन को आप समझें। ये ऊपर आपने पढ़ा था डी टू जे का क्या मतलब है, डी जे का मतलब हमने यहाँ पे देखा है, इसका मतलब होता है पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स के डिवाइड पार्शियल एक्स के और पार्शियल एक्स जे, ये है इसका मीनिंग। तो जब आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ए जे की जगह आपने 1 लिखा, इधर भी 1 लिखा, यहाँ पे 2 आ गया, पहले से फिक्स था, फिर आपने इसको एक्सपेंड किया तो ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, यानी कि आपने इसको जस्ट वैल्यूज को चेंज किया है और आपने यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट किया हुआ है। जे जो है वो डमी इंडेक्स है, आप बता सकते हैं जे डमी क्यों है, क्योंकि जे 2 टाइम आया है, सो जे इज डमी इंडेक्स। अगर सिंगल टाइम आता तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये कौन सा इंडेक्स है, सिंगल टाइम आए तो फ्री इंडेक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ये देखें कि आइंदा आप ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर आप देखें कि आई जे और के जे हो तो आप ये पढ़ेंगे आई के, यानी कि जो चीज़ रिपीट हो रही होगी वो गायब हो जाती है। यहाँ पे गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि जब यहाँ भी जे है, यहाँ भी जे है, तो जे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, डायरेक्ट हम इसे आई के लिख सकते हैं। ओके, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपको हो कि ये क्यों होता है ऐसे। जैसे आप यहाँ गौर से देखें, अगर हम इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं तो वो ये टर्म आती है। एक्सपेंड करने का आपको पता है, आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह 1, इस तरह कुछ ओपन करें। अब इनमें से जो सेम होंगे वो तो 1 आ जाएंगे, बाकी जो होंगे वो 0 हो जाएंगे, तो सो इट मीन के खाली यही टर्म बचती है। आपने खाली ये आपको पता हो, MCQs में आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप आज का आपका जो टॉपिक है इसके बारे में इसको देखें और इसको नोट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।